गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एसिड, बेसेस एंड साल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। यह पार्ट 2 है। इसके पहले मैं पार्ट एसिड, बेसेस एंड साल्ट पर पार्ट 1 बना चुका हूँ। उसमें जो है हम लोग जो है एसिड के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी को बहुत बेहतरीन ढंग से ट्रिक के माध्यम से हम लोग उसको इसके केमिकल प्रॉपर्टी को देखे थे। और इसमें इस वीडियो पार्ट 2 में हम लोग जो है ओनली बेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि क्षारक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और ट्रिक के माध्यम से इसके जो है केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। इसकी एक्सरसाइज कुछ करेंगे, जिससे कि एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में कोई भी अगर क्वेश्चन अगर आते हैं आपके एग्जाम में, तो आप जो है पूरा का पूरा नंबर इसमें पा सकते हो, अगर ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखते हो तो मैं बता दूं कि आप जो है अगर हमारा पार्ट 1 एसिड और बेसिस पे आप नहीं देखें तो वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप अगर उसको देख लेते हैं तो ये वीडियो उसमें बहुत एकदम ये हेल्प हो, एकदम ईजी हो जाएगी, क्योंकि वो उस वीडियो मैंने जो है इसी से पूरा रिलेटेड है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो ये जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करके मैंने दिया है, और ये अगर वो आपको आ गया तो ये जो है बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा इसके केमिकल प्रॉपर्टी को। ओके फ्रेंड्स, तो आप जो है वो वीडियो ज़रूर देखें। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर ये वीडियो आप देख लिए तो निश्चित रूप से आपको मैं बता देता हूँ कि आपको जो है 4 से 5 नंबर ज़रूर जो है आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड मैंने डिस्कस कर लिया हूँ प्रीवियस वीडियो में। एसिड क्या होता है? एसिड जो स्वाद में कैसा होता है फ्रेंड्स, ये जो है खट्टा होता है। लेकिन बेसिस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जो बेसिस हैं, अगर बेसिस के बारे में हम बात करते हैं तो यह जो है स्वाद में फ्रेंड्स जो है, अगर हम बात करते हैं टेस्ट का, ऑल बेसिस हैव बिटर इन टेस्ट। जितने भी बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं? टेस्ट में बिटर होते हैं और तीखा होते हैं, कड़वा होते हैं ये स्वाद में। और अगर हम इसको बात करते हैं, इसको अगर हम टच करते हैं, कोई बेसिस हैं यानी कि स्लिपरी टच, यानी कि अगर कोई बेसिस हैं, अगर हम बेस को जो है, जैसे कोई पत्ता है या कोई पौधा है, अगर हम उसके पत्ती को जो है टच करते हैं, तोड़ करके उसको मसलते हैं हाथों में लेकर के, वह जो है चिपचिपा यानी कि झाग जैसा उसमें से उत्पन्न होगा, लसलसा पदार्थ निकलेगा। जैसे कहते हैं कि द ऑल बेसिस सॉल्यूशंस हैव ए स्लिपरी टच मच लाइक द ऑफ सोप, यानी कि हम बता दें कि ये जो साबुन की तरह उसमें से क्या निकलेंगे? सोप निकलेंगे, झाग मतलब झाग जैसे निकलेंगे। ओके फ्रेंड्स, और आपको और बता दिया जाए, कोरेसिव एक्शन मीन्स, जैसे कहा जाए कि ऑल बेसिस ऑन कमिंग्स इन कंटैक्ट, यानी कि जब हमारा जो अगर हम बेस के संपर्क में, यानी कि हम अगर हमारे स्किन पे अगर बेस गिर जाते हैं, बेस मतलब कि अगर क्षारक हमारे त्वचा पे गिरते हैं, तो कह रहे हैं कि द ऑल बेसिस ऑन कमिंग्स एंड कैन कंटैक्ट विथ स्किन्स प्रोड्यूस वेरी पेनफुल्स ब्लिस्टर्स, यानी कि जैसे ही हमारे बेस हमारे स्किन पे गिर जाते हैं तो हमारे जो हमें क्या होता है, हमारे स्किन पे पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। एज एसिड, जैसे एसिड होते थे, एसिड की तरह ये भी जो है इसमें भी पेन होता है। ओके, प्रोड्यूस वेरी पेनफुल्स ब्लिस्टर्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड्स एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर कंट्रीमली कोरेसिव इन नेचर्स एंड शुड नॉट बी टच विथ बेयर हार्ड। मीन, अगर हम लोग बात करते हैं ऐसे बिना ऐसे डायरेक्ट हम जो है हाथ से उसको छूते हैं, तो हमें जो है हमारे स्किन को क्या कर सकता है? पेनफुल मतलब दर्द, नुकसानदायक हमारे स्किन को पहुंचा सकता है। ओके, हमारे स्किन क्या कर सकता है? स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि जला सकता है, एज एसिड। ओके, लेकिन एसिड की मात्रा में एक जो है कम घातक होते हैं। ओके, चलो हम बात करते हैं हिंदी में। जैसे क्षारकों के भौतिक गुण क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस करें, क्षारकों के प्रमुख भौतिक गुण क्या हैं? क्षारक जल में विलेय तथा स्वाद में तीखे होते हैं। अगर फ्रेंड बता दूं कि अगर जो है बात आ गया कि बेस के भौतिक गुण लिखिए, यानी कि क्षारकों के भौतिक गुण बताइए, पेपर में अगर आ गया क्षारकों के भौतिक गुण बताइए या भौतिक गुण लिखिए, या इंग्लिश में आ गया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस,
तो आप तुरंत समझ जाओ कि इसके जो हमें क्या लिखना है, भौतिक गुण लिखना है। तो क्षारकों के प्रमुख भौतिक गुण हैं, पहला हम देखते हैं, पहला दिया है क्षारक जल में विलेय तथा स्वाद में तीखे होते हैं। अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स, कह रहे हैं क्षारक जल में विलेय तथा स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। जो बेस होगा, जो बेसिस होंगे वह जो है स्वाद में कैसे होंगे फ्रेंड्स, अगर हम उसको चखते हैं तो स्वाद में कड़वा अथवा तीखा होता है। कौन? बेसिस। लेकिन अगर हम एसिड के बारे में बात करते हैं, एसिड जो है स्वाद में कैसा होता है, वो खट्टा होता है। अगर खट्टा रहे तो एसिड है, अगर तीखा अथवा कड़वा हो तो क्या होगा, बेसिस होंगे, क्षारक होंगे, क्षार होंगे। ओके फ्रेंड्स, दूसरा देखते हैं, क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। यानी कि जो क्षार होते हैं, क्षार क्या करता है, बेसिस क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। लेकिन नीले लिटमस पेपर को मतलब जैसा है वैसा ही हो जाएगा। यानी कि अगर हम क्षार में लाल लिटमस पेपर को अगर हम डालते हैं, जैसे ही उसके संपर्क में आएगा तो जो लाल लिटमस पेपर होगा वो नीला हो जाएगा। लेकिन अगर नीले लिटमस पेपर को अगर हम लोग क्षार में डालते हैं तो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। मैं बता दिया, इसके पहले मैं बताया हूँ फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो में कि जो लिटमस पेपर है क्या इंडिकेटर है, या जो इससे हम ज्ञात कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि जो है या बेस है अथवा एसिड है, यानी कि ये जो क्षारक हैं अथवा अम्ल हैं। ओके फ्रेंड्स, दूसरा देखते हैं, अभी मैंने बताया था क्षारक स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। जो क्षारक होते हैं अगर हम उसको टच करते हैं वो साबुन के समान कैसा लगेंगे, चिकने लगेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगला होता है अम्लों के समान क्षारकों में भी क्षारकों की भी प्रवृत्ति कैसा होती है, संचारक होती है। संचारक मतलब ये भी जो है पेनफुल, यानी कि स्किन पर अगर ये पड़ जाता है तो ये भी जो है दर्द पहुंचाता है। या प्रवृत्ति प्रबल अम्लों के समान तुलना में कम होती है, यानी कि ये जो है ज़्यादा, यानी कि अम्ल के समान एक कम होती है, लेकिन इसमें भी होती है, मैंने अभी आपको बताया था। ओके फ्रेंड्स, तो आप जो इसे नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपको जो है इसके निश्चित रूप से इसके जो है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी लिखने के लिए ज़रूर आते हैं। तो आपको जो है क्षार के और एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये तो यही इसका मेन है कि आपको जो है कभी भी अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे या कोई आपसे पूछता है तो सबसे पहले क्या पूछेगा, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ सकता है या केमिकल प्रॉपर्टी पूछ सकता है, या इसके जो है इंडिकेटर पूछ सकता है, या कैसे हम पता लगाएं कि जो है या क्षार है अथवा अम्ल है। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसको जो है अच्छी तरह से समझ लो। अगला है, नेक्स्ट है, देखेंगे हम इसमें क्षारकों के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। हम इसमें देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, यानी कि क्षारकों के रासायनिक गुण। जो क्षार है उसके रासायनिक गुण क्या हैं, उसको हम कैसे, अब देखो इसमें हम एक्सरसाइज के माध्यम से इसको समझेंगे और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। इसको बहुत बेहतरीन ढंग से आप देखना। इसको जो मैंने बताया था कि इसके पहले मैं जो है इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, यानी कि अगर आपको एसिड के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अगर आता है तो आप जो इसे आसानी से कर सकते हो, तो आप नहीं तो उसको उस वीडियो को ज़रूर देखना। ओके फ्रेंड्स, जिससे कि अगर आप वो देख लेते हो तो ये वीडियो आपको आसान हो जाएगा, इसको आप आसानी से समझ सकते हो। अगला देखते हैं, पहला देखते हैं हम धातु के साथ क्रिया। धातु के साथ क्रिया, धातु के साथ क्रिया, जो बेस होते हैं फ्रेंड्स, जो क्षार होते हैं, क्षार के रासायनिक गुण में हम पहला क्या सीखेंगे, पहला सीखेंगे क्षार के रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे धातु के साथ, यहाँ देखो दिया है धातु के साथ क्रिया यानी कि रिएक्शन विद मेटल। अगर मेटल के साथ हम लोग किसी भी क्षार को क्रिया कराएंगे या आप क्रिया कराएंगे या रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, तो याद रखना क्षार के साथ जब क्रिया कराएंगे या रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, उसमें क्षारक प्लस धातु, अगर दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस बनेगा, यानी कि लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो इंग्लिश में बात करते हैं बेसिस प्लस मेटल। अगर बेसिस और मेटल को हम एक साथ अब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम बात कर लेते हैं इसके जो है यानी कि धातु के साथ अपक्रिया, यानी कि प्रबल क्षार सक्रिय धातुओं के साथ
क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं कि इसका जो है कैसे जो है सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो है क्वेश्चन देखो पहला, जब यहाँ पे देखो क्षारक प्लस धातु के साथ क्या बनेगा, पहले लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो एकदम सिंपल है फ्रेंड्स, आपको मैं बताया था सबसे पहले हाइड्रोजन गैस ही बना लो। तो यहाँ पे लिख लो H2, हाइड्रोजन गैस बन गया कि नहीं, उसके बाद प्लस लगा लो, इसमें से हाइड्रोजन निकाल दो, यानी क्या दिया, एल्युमिनियम दिया है, और उसके बाद जो सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद दिया है कि जल, क्या दिया है, जल दिया है, यानी कि एल्युमिनियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल के साथ जब तीनों को एक साथ मिलाया जाए तो क्या बनेगा। तो याद रखना, तो इसमें क्या हुआ, यह जो है क्षार हो गया और ये क्या है, धातु है। क्षार और धातु के साथ जब क्रिया कराएंगे तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन को रिलीज कर देंगे, हाइड्रोजन को अलग कर देंगे। तो इसमें से हाइड्रोजन अलग हो गया। अब जो बचता है यहाँ पे आप लिख लो, तो इसमें बचा क्या क्या है, तो वही हमको लिखना है। पहले देखो इसमें से क्या निकाला, हाइड्रोजन निकाल दिया, यानी कि H हमने यहाँ पे बाहर कर दिया। तो बात अब समझो, ये हाइड्रोजन आपका निकल गया, बचा क्या, Al बचेगा, यानी सोडियम पहले हटाओ, Na बच गया, उसके बाद Al बच गया, और उसके बाद क्या है, Al के बाद क्या बचा है इसमें, O बचा है, क्योंकि इसमें O बचा अभी है, तो O लिख लो। तो अब हम देखेंगे एल्युमिनियम कितना है, एल्युमिनियम 2 है, सोडियम 2 है, ऑक्सीजन देखो हमने इसके पहले मैं बता दिया हूँ आपको कि जब इसके पास रहेगा तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो यानी कि एल्युमिनियम कितना 2 है, यानी कि इसका 2 का मल्टीप्लाई सोडियम में भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन भी होगा, यानी 2 सोडियम यहाँ है, 2 ऑक्सीजन है और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 4, यानी कि यहाँ 2 रहेगा तो इसका भी इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 4, 4 हाइड्रोजन हो गया। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका बैलेंसिंग भी करना है, जितना लेफ्ट में रहेगा उतना राइट में आपको बनाना है। तो आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया, और 2 यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं 3, तो 3 2 6 हाइड्रोजन ये बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं हम लोग एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम 2 है और सोडियम 2 है, और ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 2 4, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो है 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, यानी 2 2 4 ऑक्सीजन हो गया। जब 4 ऑक्सीजन हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पे हम अगर 2 लिख देते हैं 2, और यहाँ पे 2 लिख देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ 2 लिखते हैं केवल ऑक्सीजन के लिए 2 लिखा, अगर यहाँ पे 2 मैं लिख रहा हूँ तो इसका जो सब में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आपको इसके पहले मैं वीडियो में समझा दिया हूँ। तो अब इसका मल्टीप्लाई हम सोडियम करें, 2 सोडियम हो गया, 2 एल्युमिनियम हो गया, और 2 यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 2 2 4 ऑक्सीजन हो गया, यानी कि बैलेंसिंग हो गया। तो ये आपका आंसर सही हो गया फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट का। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम दिया है और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है। तो अभी मैंने बताया था जब धातु, ये क्या है, ये हो गया मेटल और ये हो गया बेसिस, यानी कि मेटल और बेसिस का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले आप एकदम आसानी, सबसे पहले आप लिख दो H2। क्या लिख देना आपको, कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आप H2 लिख दो। ओके, जब H2 आप लिख दिए तो बचा क्या, इसमें जो बचा है उसको यहाँ लिख दो। क्या बचा है इसमें, जो है क्या बचा है, Mg हो गया, और यहाँ पे Na हो गया, और यहाँ बचा है ऑक्सीजन O, सॉरी कैपिटल में रहेगा ये MgNO। अब हम यहाँ पे बैलेंसिंग भी करेंगे। यहाँ पे देखो सोडियम ऑक्सीजन 2 है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 2 को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 2 अगर बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे 2 बढ़ा दो, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई Mg हो गया, मैग्नीशियम हो गया, 2 का सोडियम हो गया, 2 का ऑक्सीजन इसमें भी होगा। अब 2 2 जो है क्या है, बराबर हो गए। ओके फ्रेंड्स, हाइड्रोजन भी 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है। ओके, तो ये जो है बैलेंस हो गया फ्रेंड्स। आया समझ में, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट, करें अधात्विक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया।
रिएक्शन विथ नॉन मेटल। अगर नॉन मेटल के साथ हम लोग अब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है फ्रेंड्स, इसको देखेंगे। कह रहे हैं कि क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया अधातु के ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करती है। ये क्या करती है फ्रेंड्स, इसके अम्लीय प्रकृति को क्या करती है, सिद्ध करती है। यानी कि जब क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, जल अथवा लवण बनाएगा। क्या बनाएगा, जल और लवण। तो यहाँ पे देखो मैं सूत्र में भी मेंशन कर दिया हूँ, फार्मूले में भी लिख दिया हूँ, क्षारक प्लस अधातु ऑक्साइड और प्लस इसके जब दोनों को हम रिएक्ट करेंगे, अब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और जल बनेगा, यानी कि लवण बनेगा और जल बनेगा। यानी कि बेसिस प्लस मेटल, नॉन मेटल है, नॉन मेटल, सॉल्ट प्लस H2O। अगर हम इसका क्रिया कराते हैं तो फ्रेंड्स अब आपको एकदम इजी लग रहा होगा। अब ये देखो ये रिएक्शन आप देखते ही इसका आंसर लिख दोगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसी फार्मूले में रखते चले जाओ, आपका आंसर एकदम क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। आपको थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी, थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जल। सबसे पहले क्या बनेगा, इसमें जल बनेगा। मैंने बताया था क्षारक और प्लस अधातु ऑक्साइड के साथ जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा। तो सबसे पहले आप जल को ही बना लो, तो यहाँ लिख लो जल। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। याद रखना, जब क्षार यानी कि मेटल और प्लस नॉन मेटल प्लस बेसिस के साथ जब हम क्रिया कराएंगे या आप क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, H2O। क्या बनेगा, सबसे पहले जल बनेगा, ध्यान देना, यहाँ जल बनेगा, उसके बाद साल्ट बन जाएगा। जो बचा है अब इधर लिख दो। इसमें से हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया कराए तो यहाँ पे क्या बना, पानी सबसे पहले बन गया, H2O निकल गया। जब यहाँ पे H2O निकल गया तो बचा क्या, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे है Ca ओके, CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साथ अगर हम क्रिया कराते हैं, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और बुझे हुए चूने के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा। सबसे पहले ये देखो, ये क्या है, ये मेटल हो गया और ये बेसिस हो गए। अगर हम नॉन मेटल में, ये नॉन मेटल है और ये क्या बेसिस है, अगर हम इसके साथ जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो सबसे पहले हमने बताया था कि सॉल्ट और जल बनेगा, यानी कि वाटर बनेगा। तो वाटर का पहले लिख लो और जो बचा है यहाँ पे उसको लिख लो। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, बचा क्या, Ca और उसके बाद क्या बचा, Ca, यहाँ देखो ऑक्सीजन यहाँ पे चला गया है तो बचा गया CaCO3, CaCO3। अब आपको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या क्या बैलेंस करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे जब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 ही है। तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जब 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ अगर हम लिखते हैं केवल इसी में मल्टीप्लाई होगा, 2 का मल्टीप्लाई एच में करें यानी हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन 1 यहाँ पे है। तो जब 1 यहाँ पे ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन इसमें, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 1 यहाँ पे और बच गया। तो यानी 2 और 1 3, तो क्या हो जाएगा 3 ऑक्सीजन। तो और कैल्शियम कितना है, 1 ही है, तो CaCO3 बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यह जो है आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया कि जो है इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। यानी कि जब यहाँ पे पानी का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, तो आप जो है H2O लिखोगे। तो जब यहाँ पे H2O लिखोगे तो यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन तो 1 ही था, तो हाइड्रोजन जब 1 था तो यहाँ पे हम बैलेंस करने के लिए 2 लिखेंगे। जब यहाँ 2 लिखे तो ये जो ब्रैकेट वाला है इसका जो है दोनों में मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन में भी होगा 2 का मल्टीप्लाई, 2 का ऑक्सीजन में होगा। तो जब 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन कर दे, 2 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे चला आया, उसका मल्टीप्लाई, ये हाइड्रोजन पूरा यहाँ आ गया। अब ऑक्सीजन भी इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन कर दिया, ऑक्सीजन हो गया 2। तो यानी कि 1 ही तो ऑक्सीजन यहाँ लिखे हो, अभी यहाँ पे 1 ऑक्सीजन बचा है। तो अब देखो कैल्शियम 1 ही था तो कैल्शियम मैंने 1 लिखा। अब उसके बाद जो है यहाँ पे 1 ऑक्सीजन यहाँ पे बचा है तो वो ऑक्सीजन इसमें मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ कितना हो गया, 2 यहाँ पे था, 2 और 1 3, तो यानी कि 3 हो जाएगा CO3। तो ये हो गया कैल्शियम
कार्बोनेट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। आपको अब समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब दूसरा हम एक और देखते हैं। यहाँ पे आप जो है ये दोनों जो दो मैं यहाँ पे दिया हूँ रिएक्शन, इसको आप जो खुद जो है सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में आप दो लिखो, और उसके बाद हम देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया, कि आपको समझ में आया कि नहीं। आप जो है इसका फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप जो है इसको भी आप लिख कर भेजें कि सर इसको समझ में नहीं आया, हम जो इसको भी आपको सॉल्व करके बताएंगे और एक्सरसाइज भी हम करा देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।